हेलो दोस्तों, लर्निंग विन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में हमें किसी भी वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता मिलती है। अगर ये प्रकाश ना होती तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते। प्रकाश की गुण क्या है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और यह एक सीधी रेखा में गमन करती है। इसकी चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रकाश के बाद किरण जो होती है, ये जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये सीधी रेखा, इसके गमन पथ जो होती है यही होता है किरणों का समूह जो कहलाता है वो किरण पुंज कहलाता है। किरण पुंज 3 तरह के, समांतर, अभिसारी, अपसारी। समांतर क्या होता है कि जिसकी सभी किरण आपस में एक दूसरे के समांतर ट्रैवल करें, समांतर एक दूसरे के पैरेलल गमन करें। अभिसारी क्या होती है? अभिसारी किरण पुंज वह किरण पुंज होती है जिसमें के किरणों का समूह जो है एक बिंदु पर, जैसे कि ये बिंदु आप देख रहे हैं, इस बिंदु पर मिलती हुई आपको नज़र आ रही है, एक बिंदु पर मिल रही थी, ये कहलाएगा अभिसारी। अपसारी क्या होता है? जो एक बिंदु से निकल करके सभी किरणें अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग डायरेक्शन में ये फैल जाती है, ये होता अपसारी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, प्रकाश परावर्तन के बारे में। प्रकाश के परावर्तन क्या है? प्रकाश के परावर्तन क्या है कि कोई भी सतह है जिससे प्रकाश पड़ने के बाद उसी माध्यम में अगर लौट जाती है तो वो होती है प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि यहाँ से एक प्रकाश आ रही है, उसके बाद तुरंत उसी माध्यम में लौट गई तो वो कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि चित्र में आपको दिखाया गया कि ये किरण आ रही है, तो आने वाली किरण को बोला जाता है आपतित किरण। ठीक है, यहाँ से ये जो किरण लौट रही है, एक ही मीडियम में लौट रही है, तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण बोलेंगे। और ये जो बिंदु पे जहाँ पे मिल रहे हैं ना, आपतित किरण मिल रही है, ठीक है, ये बिंदु कहलाता है आपतन बिंदु। इन दोनों को डिवाइड करने वाला, इन दोनों के जो बीच का जो रेखा ये जो खींचा गया, इसको बोलते हैं अभिलंब। आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला कौन सा नियम है? पहला नियम है कि ये जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल या समतल में होते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर मिल रही है, आपको नज़र भी आ रहा होगा, तीनों इसी बिंदु पर मिल रही है। दूसरा नियम ये होता है कि जो आपतन कोण है ये परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यही प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। उसके बाद आता है दर्पण। सबसे पहले दर्पण समझेंगे क्या है। दर्पण क्या है कि वह चिकनी करे, वह कहलाता है दर्पण कहलाता है। दर्पण होता है कि जो प्रकाश को परावर्तित करे वह दर्पण कहलाता है। दर्पण मोटा मोटी 2 तरह से होता है। एक होता है समतल दर्पण होता है, एक होता है गोलीय दर्पण। जो गोल गोल होता है वो गोलीय दर्पण, जो समतल यानी कि जो आयत के जैसा, ये जो रेक्टेंगल इस फॉर्म में रहता है वो होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। दर्पण 2 तरह के, और जिसका एक भाग होता है रंगा हुआ। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण में जो ये जो इमेज बनता है, जैसे कि यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, एक वस्तु खड़ा है, एक मैन खड़ा है, इसका जो इमेज जो बना है, ये बना है इमेज, यहाँ पर बना है। ये इमेज क्या है? इस वस्तु का इमेज इधर बना, तो ये इमेज है आभासी और ये सीधा है, बिल्कुल सीधा है, वस्तु के आकार के बराबर है। क्योंकि जितनी हाइट होगी उतना ही हाइट ये इधर भी होगा, ठीक है। और ये पार्श्व परिवर्तन इसमें 2 तरह के होते हैं। परिवर्तन इसमें 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? परिवर्तन इसमें 2 तरह से ये होते हैं कि एक होता है पार्श्व परिवर्तन, एक होता है विपरिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन होता है, एक विपरिवर्तन। विपरिवर्तन होता है जिसमें ऊपर का भाग होता है ना, ये ऊपर का भाग, जैसे ये एरो करके एक निशान खींचा गया, ये नीचे की ओर दिखाई देता है। और पार्श्व परिवर्तन क्या होता है कि जैसे ये F लिखा हुआ, दाहिने भाग में क्या होता है, बाएं भाग में नज़र आता है। जैसे ये क्या होता है कि आईने में कभी कभी अपना चेहरा देखेंगे तो दाहिना हाथ जो उठाएंगे तो वो आपके मिरर में बाएं हाथ उठेगा, और बाएं हाथ उठाएंगे तो वो आपका मिरर में दाहिने हाथ उठेंगे। यहाँ पर ये चित्र भी दिया गया है, दे करके समझाया गया।
उसमें क्या होता है, वस्तु जो होता है जितने दूरी पर इधर ये जो मिरर लगा हुआ, इस मिरर से इधर ये वस्तु दूरी जितना होगा, प्रतिबिंब दूरी भी उतना ही होता है। यानी कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों आपस में बराबर होते हैं। चलिए अब हम समझेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो दर्पण होता है। क्या होता है, एक होता है अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अभी हम समझेंगे कि अवतल दर्पण में रिलेटेड कौन कौन से बिंदु है। सबसे पहले इसमें आता है वक्रता केंद्र। देखिए जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस दर्पण का भाग होता है उसकी जो त्रिज्या होती है ना, वही होता है वक्रता केंद्र होता है। और वक्रता केंद्र से जो मध्य बिंदु यहाँ तक को मिलाती हुई होती है रेडियस, यानी कि इस गोलीय दर्पण का जो एक त्रिज्या होती है वही त्रिज्या होती है इसकी दर्पण का, जिसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इसको आर से डिनोट किया जाता है। और दर्पण का ये जो दर्पण है या ये दर्पण है, इसके जो बीच का जो भाग होगा ना, सबसे बीच का भाग, इसको बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं, जिसको पी से डिनोट किया जाता है। और ये जो लाइन जो देख रहे हैं, ये लाइन खींचा गया, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं या फिर प्रधान अक्ष बोलते हैं। ये जो लाइन इस दर्पण में खींचा गया है या फिर इस दर्पण में आप ये देख सकते हैं, ये खींचा गया, ये क्या कहलाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाते हैं। चलिए आगे समझते हैं। फिर अवतल दर्पण में क्षेत्र स्थिति से प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। पहला इसमें क्या है, पहला है इसमें जैसे कि वस्तु को अनंत पर रखा जाए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। वस्तु के आकार से बहुत ही नगण्य मात्रा में, इतना छोटी कि दिखाई भी नहीं पड़ती, एकदम बहुत छोटी सी। उसके बाद क्या होता है कि ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के ही सामने वास्तविक उल्टा, और ये वस्तु के आकार से छोटा, ये वक्रता केंद्र और ये फोकस के बीचों बीच ये बनता है। उसके बाद तीसरा है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो वस्तु के आकार के ही बराबर ये जो है प्रतिबिंब बनता है, वो भी दर्पण के सामने उल्टा होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है। चौथी स्थिति इसमें प्रतिबिंब प्राप्त करने का ये होता है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है, इसका प्रतिबिंब बनता है दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है, जिसमें कि वस्तु का आकार से थोड़ा सा बड़ा बनता है। फिर जब ये फोकस पे रखा जाता है वस्तु को, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने वस्तु से बहुत बहुत बड़ा बनता है। उसके बाद होता है कि फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के इस पार इधर की ओर बनता है, दर्पण के पीछे आभासी इमेज बनता है, यहाँ पे बनता है, ये इमेज में यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दो तरह से प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। एक होता है अनंत पर, एक होता है सीमांत दूरी पर। अनंत पर जब वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर वस्तु से बहुत बहुत छोटा बनता है। उसके बाद होता है एक निश्चित डिस्टेंस पर जब इसको रखा जाता है इसका इमेज ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। चलिए अब दर्पण के हम उपयोग समझेंगे। जैसा कि दर्पण दो तरह से ये मोटा मोटी पड़ रहे, एक अवतल एक उत्तल। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में होता है। हम लोग जो पहले अब तो टॉर्च का जो उपयोग करते हैं उस टॉर्च में होता है इसका उपयोग। उसके बाद होता है कि दंत चिकित्सक जो होते हैं या कान नाक गले के जो डॉक्टर होते हैं उसमें इसका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टी में भी इसका उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का कहाँ का उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है साइड मिरर में। गाड़ियों के साइड मिरर जो हम लोग देखते हैं, जैसे कि इमेज में दिखाया गया है, ये साइड मिरर के में भी उपयोग होता है। उसके बाद ये होता है कि सड़क की जो सड़क गली मोहल्ले जो स्ट्रीट लाइट होती है, उस लाइट में भी ये बनती है या दिखती है या इसके ऊपर में लगाया जाता है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए दर्पण सूत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे या चिन्ह परिपाटी के नियम क्या है। चिन्ह परिपाटी का नियम क्या है, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ते होंगे। ये ऊपर वाला बाय कहलाता है, नीचे वाला बाय डैश कहलाता है, ये एक्स जेड कहलाता है। ये बीच का जो बिंदु होता है इसको मूल बिंदु कहते हैं, जिसका नियम होता है 0 0 होता है। ठीक है, इसमें होता है जैसे कि गोलीय दर्पण को अगर इस तरह से रखा जाएगा, जैसे कि इमेज में देख रहे हैं आप, इसको रखा है, इसका जो मध्य बिंदु है ना, यहाँ पर ध्रुव से सारी दूरियाँ नापी जाती। अगर इसकी दिशा में यानी कि ये राइट साइड अगर इधर की ओर नापेंगे तो ये दूरी प्लस होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर इसके अपोजिट इधर की ओर नापेंगे, अगर इसके इधर की ओर बाएं साइड की ओर नापेंगे, इधर की ओर नापेंगे तो ये दूरी होता है निगेटिव। अब इस पॉइंट से यानी कि ये ध्रुव से यानी कि ये पोल से अगर ये ऊपर की ओर नापेंगे ये पॉजिटिव होगा, अगर ये इस पॉइंट से नीचे की ओर नापेंगे तो ये निगेटिव होगा। तो यहीं से दूरी बनता है। जहाँ पर ये भी का मतलब होता है, प्रतिबिंब
प्रतिबिंब दूरी होता है इमेज डिस्टेंस, ठीक है। यू का मतलब होता है, यू का मतलब हो गया वस्तु दूरी, एफ का मतलब फोकस दूरी, ठीक है। फोकस दूरी क्या होता है, फोकस और ये ध्रुव के बीच के जो डिस्टेंस होता है, बीच की जो दूरी होती है वही कहलाता है फोकस। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन कई तरह से इसमें डिपेंड किया जाता है, गहराई के भी फॉर्म में होता है, वस्तु के, ये होता है वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को ही कहा जाता है आवर्धन का, जिसको एम से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर ये दिया हुआ भी है -v/u, ठीक है। चलिए आगे की ओर अब हम लोग चलते हैं। इसी में आ जाता है अपवर्तन। अपवर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि एक माध्यम से ये दूसरे माध्यम में, जैसे कि ये देखिए पेंसिल जो आपको मुड़ा हुआ दिख रहा है, क्यों, ऊपर से ये एयर में है, ठीक है, नीचे ये वाटर है, ठीक है, वाटर में है, तो एयर से वाटर में आने के बाद ये मुड़ा हुआ जो आपको दिख रहा है ना, यही कहलाता है अपवर्तन कहलाता है, यही कहलाता है अपवर्तन कहलाता है। इसी के बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये प्रकाश के अपवर्तन क्या है। प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद प्रकाश अपने गमन पथ से थोड़ा सा मुड़ता हुआ आपको नज़र आएगा, यही कहलाता है अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन अब देख लीजिए कैसे, किस तरह से, देखिए ये ऊपर यहाँ दिखा हुआ है, ये विरल से सघन की ओर, जब विरल से सघन की ओर जाते हैं कि अभिलंब की ओर मुड़ जाते हैं, और इस सघन से विरल की ओर जाते हैं तो ये अभिलंब कहने का मतलब ये है, यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ, जैसे कि ये इस तरह से है, ठीक है, यहाँ से ये प्रकाश, एक प्रकाश मान लीजिए कि ये आ रही है, ये प्रकाश आ रही है, ठीक है, ये बीच का जो बिंदु है ये है अभिलंब, अगर ये विरल से सघन की ओर आएगा तो ये अभिलंब की ओर मुड़ता हुआ नजर आएगा। अगर ये सघन से विरल की ओर जाएगा तो ये अभिलंब से दूर जाएगा, यही है यहाँ पर दिया हुआ। उसके बाद ये स्नेल के लिए हम लोग दूसरे स्लाइड में पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं। तो इस स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, इसमें पहला नियम ये है कि अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल या समतल में होते हैं। दूसरा नियम ये होता है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों का जो एक अनुपात होता है, एक नियतांक होता है, जिसे कहते हैं स्नेल का नियम, जिसे म्यू से डिनोट किया जाता है। यही था स्नेल का नियम दूसरे नियम से। चलिए अगले साल लेंस क्या होता है, लेंस दो तरह का होता है, एक उत्तल लेंस होता है, एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, जिसके किनारे का भाग पतला होता है, बीच का भाग मोटा होता है, जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हैं। और ये अवतल लेंस होता है जिसके किनारे का भाग मोटा होता है, यहाँ पर का भाग मोटा होता है और बीच का भाग क्या होता है, पतला होता है। यही होता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब 6 तरह से प्राप्त किया, अनंत पर 2f1 से, उसके बाद 2f1 पर 2f1 और f1 के बीच में, f1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में, ये सब दिया गया यहाँ पर, इसको देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लेंस सूत्र होता है, लेंस सूत्र दर्पण सूत्र पर सिर्फ प्लस और माइनस का ही अंतर है। वहाँ पर भी सूत्र यही 1/v + 1/u = 1/f है, जो कि दर्पण सूत्र है। यहाँ पर 1/v - 1/u = 1/f है, जो कि ये लेंस सूत्र है, ठीक है। आवर्धन का भी वही सूत्र है, वहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव है। उसके बाद लेंस की क्षमता होता है, डायप्टर, जिसको मात्रक होता है, ये P = 1/f होता है, जिसको हमेशा मीटर में लिखा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ऐसा है कि दर्पण और लेंस में क्या है, दर्पण में परावर्तन होता है और लेंस में अपवर्तन होता है। दर्पण में क्या है कि ये दो तरह का दर्पण होता है, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। लेंस में क्या, एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। इसका सूत्र क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। इसका है 1/v - 1/u = 1/f, ठीक है। इसका फोकस, दर्पण में फोकस सामने होता है और इसका ये पीछे होता है। चलिए तो हम लोग सारांश पढ़ते हैं, यहाँ तक के वीडियो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। परावर्तन और अपवर्तन में क्या है, इसमें ये दर्पण के बारे में, इसमें ये लेंस के बारे में पढ़ते हैं। इसमें ये स्नेल का भी नियम है, ठीक है, और इसमें ये दर्पण सूत्र है, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया है।